Hello student, in this video we will see what is fund based accounting. So first of all we will know what is fund. So fund means what? An amount fixed for any specific purpose. Fixed for some special purpose. किसी स्पेशल पर्पस के लिए रखा हुआ अमाउंट ही फंड कहलाता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल, आपके घर में कोई प्रोग्राम होना है और उसके लिए आपके पेरेंट्स ने जो अमाउंट फिक्स किया है वो फंड है। ठीक है। तो फंड के सोर्सेस होते हैं, कहीं ना कहीं से पैसा लाना पड़ता है, तभी आप उसको फिक्स करेंगे ना। तो अभी हम फंड के जो सोर्सेस हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, वो मेनली आप जानते हैं। एक तो सब्सक्रिप्शन है, दूसरा डोनेशन है, और मेंबर से ये कई तरह से अमाउंट कलेक्ट करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम करके कुछ पब्लिक प्रोग्राम भी करते हैं। और आपने इसके फीचर्स में देखा है कि कई बार नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कुछ इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी करते हैं, छोटा मोटा प्रोडक्ट बना के बेचेंगे ताकि उनको इनकम हो। और इनके चार्टर में कुछ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनके लिए सेटअप किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके फंड में क्या क्या आता है। तो फंड कौन कौन से टाइप के फंड है, वी विल सी टाइप्स ऑफ फंड। ठीक है। तो फंड के टाइप्स, अब फंड और रिजर्व में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए। आपने लास्ट ईयर रिजर्व पढ़ा होगा बैलेंस शीट में। रिजर्व आपने देखा था, सोल प्रोप्राइटर्स फर्म के टाइम पे रिजर्व बनाया जाता था प्रॉफिट से। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थे, तो जब प्रॉफिट बचता था उसमें से रिजर्व कर देते थे अमाउंट कि भाई हम इसी पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपना फंड क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो फंड दो तरीके के होते हैं, है ना। फंड दो तरीके के होते हैं, और ये इनके जो फंड होते हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? स्पेसिफिक पर्पस, कुछ काम के लिए होते हैं। तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो फंड होते हैं, सारे फंड इनके स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, कोई भी फंड अनस्पेसिफाइड पर्पस के लिए नहीं होता है। हाँ, जो डेली एक्टिविटीज़ के लिए फंड होता है उसका नाम दिया गया है। ठीक है, हम आगे देखेंगे उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले फंड दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिस्ट्रिक्टेड फंड और एक होता है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। ये अनरिस्ट्रिक्टेड फंड और रिस्ट्रिक्टेड फंड में क्या डिफरेंस है? देखिए, रिस्ट्रिक्टेड फंड में रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया जाता है। ठीक है, यानी उसको रोका गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ये रिस्ट्रिक्शन या तो उनका जो एनपीओ है उनका मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देगा, या फिर जो व्यक्ति फंड को दे रहा है, फंड के लिए सोर्सेस यानी मनी प्रोवाइड कर रहा है, इनकम दे रहा है, क्लब को डोनेशन दे रहा है, वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्ट करेगा या तो डोनर रिस्ट्रिक्ट करेगा, दोनों में से कोई एक रिस्ट्रिक्ट करेगा। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड ऐसा है जो किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कैसे भी यूज कर लो। लेकिन फिर किस पर्पस के लिए यूज करना? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए जो फंड होता है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, उसका नाम दिया गया है जनरल फंड। जैसे आपने लास्ट ईयर ऐसा रिजर्व जिसका कोई पर्पज़ नहीं होता उसको क्या बोलते थे? जनरल रिजर्व। वैसे यहाँ पे जिस फंड का कोई पर्पज़ ना हो, रिस्ट्रिक्शन ना हो, कहलाता है जनरल फंड, या उसका दूसरा नाम है कैपिटल फंड। ठीक है। अब रिस्ट्रिक्टेड फंड में कौन कौन से फंड आते हैं? रिस्ट्रिक्शन या तो मैनेजमेंट लगाएगा या डोनर लगाएगा, कोई तो एक रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो ठीक है, इसमें फंड कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एंडोमेंट फंड। अब एंडोमेंट फंड में होता क्या है, जो कोई स्पेसिफाइक एसेट्स रहती है, स्पेसिफिक एसेट होती है, या कोई गिफ्ट से अमाउंट आता है, ठीक है, उसको फिक्स कर दिया जाता है। उसको फिक्स कर दिया जाता है, यानी कहीं से 5 लाख रुपीस मिले हैं तो उसको हम फिक्स करके रख देंगे, इस 5 लाख को यूज नहीं करेंगे एंडोमेंट फंड के नाम से दी है तो। हाँ, इस 5 लाख को बैंक में रखने से जो भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा? बैंक में आप रखेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यह आप किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे तो उससे इनकम होगा। तो इस फंड के एप्लीकेशन से जो भी इनकम आएगा उसको एनपीओ यूज कर सकता है। क्या यूज कर सकता है? ओनली इनकम, है ना। तो ऐसे फंड जिनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि आप उसके अमाउंट को यूज नहीं कर सकते, लेकिन इस फंड के एप्लीकेशन से जो इंटरेस्ट या जो इनकम आएगा उसे यूज़ करेंगे, वो कहलाता है एंडोमेंट फंड। ठीक है। दूसरा होता है एन्युटी फंड। अब ये एन्युटी फंड क्या है? एन्युटी फंड में डोनर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। डोनर क्या करता है? एक फंड प्रोवाइड करता है,
यानी कोई भी एसेट्स या कोई भी मनी आपको प्रोवाइड करेगा एनपीओ को, और बोलेगा कि इस मनी से होने वाली इनकम, इस फंड से होने वाली इनकम वो जिसको कहे उसको दिया जाए, बेनिफिशियरी को दिया जाए। किसको दिया जाए? बेनिफिशियरी। जिसको जो चीज़ मिलना होता है वो बेनिफिशियरी कहलाता है, ठीक है। तो एन्युटी फंड में फंड से होने वाली इनकम डोनर रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि भैया आप बेनिफिशियरी को दोगे जब तक वो जिंदा रहेगा, है ना। वो एक ह्यूमन बीइंग ही होना चाहिए। जब तक उसकी लाइफ है, उसके लाइफ टाइम में उस फंड से होने वाली इनकम को बेनिफिशियरी को देना है। फंड आप रखे रहिए, बस इनकम मतलब क्या, इनकम भी नहीं। यहाँ पे एक थोड़ा सा और क्लियर करूँगा। एक स्पेसिफिक सम, जैसे कि 2,000, 3,000, 5,000, जो भी एक अमाउंट है वो आपको बेनिफिशियरी को उसके लाइफ लॉन्ग देना पड़ेगा। हाँ, उसकी डेथ के बाद ये जो अमाउंट रहेगा, जो फंड रहेगा, ये एनपीओ का हो जाएगा। तो आपका एन्युटी फंड समझ में आया, एंडोमेंट फंड समझ में आया, स्पेशल फंड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लोन फंड। अब क्या होता है, क्लब में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, कई बार स्टूडेंट्स भी इसके बेनिफिशियरी क्लब के हो सकते हैं। क्लब यदि एजुकेशनल क्लब है तो लोन फंड से क्या होता है, ये मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करता है चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट में या इजी टर्म्स एंड कंडीशन में। तो मेंबर्स को लोन देने के लिए ये लोन फंड क्रिएट करते हैं। इससे मेंबर्स को लोन देंगे और मेंबर्स के डोनेशन से ही ये लोन फंड बनेगा, ठीक है। तो इसका यूज़ हमेशा लोन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा। एक और फंड होता है जिसका नाम है फिक्स्ड एसेट्स फंड। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, एक फिक्स्ड एसेट, सपोज बिल्डिंग या कुछ फर्नीचर या मशीनरी परचेस करनी, मशीनरी तो नहीं लेकिन कुछ उनके टूल्स है, या उनका कोई क्लब, स्पोर्ट्स क्लब है, तो बहुत सारे आप जानते हैं इक्विपमेंट्स परचेस करने पड़ते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स में जो फिक्स्ड रहता है, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, ऑफिस हो गया, कोई इनका एस्टेब्लिशमेंट हो गया, तो उसके लिए ये क्या करते हैं, डोनेशन से या गिफ्ट से जो अमाउंट आता है उसको रिस्ट्रिक्ट करके रख देते हैं कि हम इस फंड का यूज किसके लिए करेंगे, फॉर परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड एसेट्स फंड। अब आगे बढ़ते हैं, एक और फंड का नाम है जैसे कि प्राइज फंड। प्राइज फंड का यूज़ किस लिए किया जाता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, अवार्ड्स देने के लिए। प्राइज का मतलब क्या है, अवार्ड्स, है ना। प्राइज में कुछ पुरस्कार, कुछ नगद दिया जाता है, कैश में जो रिवार्ड या अवार्ड दिया जाए इसको हम प्राइज बोलते हैं। तो प्राइज अवार्ड करने के लिए प्राइज फंड इस्टेब्लिश किया जाता है। जितना भी डोनेशन मिलेगा इस पर्पज से प्राइज फंड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जितना भी प्राइजेस अवार्ड किए जाएंगे, पुरस्कार बांटे जाएंगे, प्राइज फंड से लेस हो जाएंगे। तो ये सिंपल है। अभी नेक्स्ट फंड की बात करते हैं। सपोज ये कई बार टूर्नामेंट फंड भी क्रिएट करते हैं। टूर्नामेंट कराने के लिए फंड रखा तो कहलाया टूर्नामेंट फंड। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है तो टूर्नामेंट कराएगा, तो जितना भी डोनेशन मिलेगा टूर्नामेंट के लिए इस फंड में जुड़ जाएगा, और जितना भी टूर्नामेंट का एक्सपेंडिचर होगा लेस हो जाएगा। सिंपली आप समझते जाइए, ठीक है। तो ये किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो फंड रखा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक फंड या रिस्ट्रिक्टेड फंड। उसका रिस्ट्रिक्शन है, मैनेजमेंट नहीं लगा रखा है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा एनवायरनमेंट फंड। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए रखा गया, ठीक है। बहुत सारे नेम आप फंड को दे सकते हैं। जैसे सपोज बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए कोई फंड बनाया गया तो उसका नाम हो जाएगा बिल्डिंग फंड। जितना भी डोनेशन बिल्डिंग बनाने के लिए मिलेगा बिल्डिंग फंड में जुड़ जाएगा, और जितना भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होगा फंड से हम लेस कर देंगे, है ना। कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, यदि पूरी बिल्डिंग बन गई तो पूरा फंड का यूज़ हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है फंड बेस्ड अकाउंटिंग में सेपरेट फंड्स बनाते हैं हर एक पर्पस के लिए, डोनेशंस के बेस पे, ठीक है। और जब उसका पर्पस आता है, टाइम आता है, तो फिर उस फंड को यूज़ कर लिया जाता है। और जैसे ही उस फंड का यूज़ हो जाता है, जैसे बिल्डिंग फंड में 5 लाख रुपीज़ हैं और 5 लाख रुपीज़ हमने यूज़ कर लिए, बिल्डिंग बना दी 5 लाख की, तो ये बिल्डिंग फंड से पैसा निकल के एक जनरल फंड में जुड़ जाएगा जिसका क्या नाम है, कैपिटल फंड या जनरल फंड। कैपिटल फंड में बिल्डिंग फंड से पैसा निकल के ऐड हो जाएगा, ट्रांसफ़र होगा। क्यों होगा, क्योंकि बिल्डिंग तो बन चुकी ना, तो फंड का कोई पर्पज़ नहीं, तो कहाँ ऐड हो जाएगा, कैपिटल फंड। जो है फंड यदि लिखा है तो फंड एक पर्पज़ के लिए रखा हुआ अमाउंट है, और जिसका किसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाना है वो लाइबिलिटी है तब तक जब तक आप उस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ नहीं कर लेते, ठीक है। तो फंड हमेशा लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट दिखाई देंगे।
फंड हमेशा लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट दिखाई देंगे। सपोज ये बैलेंस शीट है एनपीओ की, तो कोई भी फंड किधर अपीयर होगा, लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। दिस इज लाइबिलिटी साइड, दिस वन इज एसेट्स। तो लाइबिलिटी साइड में सारे फंड अपीयर होंगे, चाहे वो बिल्डिंग फंड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स फंड हो, चाहे वो प्राइस फंड हो, चाहे वो टूर्नामेंट फंड हो। हाँ, कई बार क्या होता है, बिल्डिंग अभी बन नहीं रही है तो बिल्डिंग का पैसा हम बैंक वगैरह में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ना उस समय के लिए। सपोज़ हमें बिल्डिंग बनाने के लिए फ़ंड की और ज़्यादा ज़रूरत है, तो अभी सपोज़ 2 लाख रुपीज़ फंड में आ चुके हैं डोनेशन के थ्रू बिल्डिंग के लिए, तो हम 2 लाख की बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे, हमको बिल्डिंग के लिए 10 लाख चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, इस 2 लाख को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रख देंगे, बिल्डिंग बनाने का जब टाइम आएगा तो यूज़ कर लेंगे। तो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। यदि हमने इस फंड का पैसा कहीं भी इन्वेस्ट किया तो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से एक एसेट्स अपीयर होगी। इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट्स है, फंड आपकी लाइबिलिटी है। बिल्डिंग फंड का पैसा यदि आपने कहीं लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, अब हो सकता है कि 2 लाख का पूरा 2 लाख आप इन्वेस्ट कर दें, या 2 लाख में से 1 लाख इन्वेस्ट कर दें, या 2 लाख में से 50,000 इन्वेस्ट कर दें। तो आपने कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया फंड का, चाहे स्पोर्ट्स फंड का इन्वेस्ट किया, चाहे प्राइस फंड का इन्वेस्ट किया, तो एसेट साइड आ जाएगा। अब क्या होता है, जब आप कहीं फंड इन्वेस्ट करते हैं तो उससे रिटर्न मिलता है, इनकम मिलेगी, ठीक है। ये जो रिटर्न है, ये रिटर्न तो इनकम है। 2 लाख को इन्वेस्ट किया कहीं पे 10% के रेट से, तो साल भर में हमको 20,000 का रिटर्न मिला, तो ये रिटर्न एसेट साइड नहीं आएगा, ये रिटर्न उस फंड में जाके जुड़ जाएगा। 20,000 आया ना। तो कोई भी इनकम फंड के इन्वेस्टमेंट से होती है स्पेसिफिक फंड की, तो वो फंड को बढ़ा देती है। लेकिन आप जानते हैं एक और फंड होता है जिसका नाम क्या है, जनरल फंड या कैपिटल फंड। ये नॉर्मल एनपीओ को ऑपरेट करने के लिए होता है, एनपीओ चलता रहे इसलिए जनरल फंड होता है। ये भी दिखाई कहाँ देगा, लाइबिलिटी साइड। तो जनरल फंड का भी तो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यदि हमारे जनरल फंड में 10 लाख रुपए हैं तो हो सकता है इसमें से हम 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें, तो क्या बन जाएगा वो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हमने 6 लाख इन्वेस्ट कर दिया। अब इससे जो इन रिटर्न आएगा, इसमें भी तो रिटर्न आएगा ना, इनकम आएगी। सपोज इसमें से 60,000 रुपये रिटर्न आए, तो ये रिटर्न जनरल फंड में ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फंड स्पेसिफिक नहीं है। इस फंड का पर्पस एनपीओ को चलाना है, तो इसमें जो रिटर्न आएगा 60,000 रुपये, ये इनकम में दिखाई देगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखाई देगा, यानी क्रेडिट साइड में। ध्यान रखिए, बाकी सारे स्पेसिफिक फंड का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके आने वाला रिटर्न उन फंड्स में जुड़ता है, ठीक है। लेकिन जनरल फंड का यदि इन्वेस्टमेंट किया है और उससे रिटर्न आया तो ये एनपीओ के इनकम साइड जाता है। इतना आप क्लियर दिमाग में रख लीजिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।